डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा, तो आप निश्चित रूप से सफलता पा जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो पूर्वी हिंदी है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताना है कि जो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है। नंबर ए मागधी अपभ्रंश से, नंबर बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी सौरसैनी अपभ्रंश से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से हुआ है। और अगला क्वेश्चन, आदमी, जो आदमी शब्द है वह किसके अंतर्गत आता है। आदमी शब्द विदेश शब्द है। आदमी अरबी भाषा से लिया गया है शब्द। क्वेश्चन नंबर अगला, जो रुकावट शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है। जो रुकावट शब्द है दोस्तों यह किस प्रकार का शब्द है। रुकावट एक भाववाचक शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, वह एक किस प्रकार का शब्द है। वह एक निश्चयवाचक संज्ञा है दोस्तों। वह जो शब्द है वह एक निश्चयवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया कौन सी है दोस्तों। अकर्मक क्रिया इसमें आना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आना एक अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। परमार्थ का संधि विच्छेद होता है परम धन अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि लिंग भेद में सभी का होता है इन तीनों में से, लेकिन सर्वनाम का नहीं होता है। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है। आप सभी जानते हैं कि राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, यानी राजा का पुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजपुत्र का में समास है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें वामा भी स्त्री का पर्यायवाची है, कामनी भी स्त्री की पर्यायवाची है और महिला भी स्त्री का ही पर्यायवाची, लेकिन इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है। विस्तीर्ण का विलोम शब्द होता है संकीर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द। जो हवन की सामग्री है उसके लिए एक शब्द होता है हवि होता है, हवि। क्वेश्चन नंबर अगला, अश्व अश्व श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म का चयन करना है। आपको जो दो शब्द दिए गए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों। एक अश्व माने आप सभी जानते हैं कि घोड़ा होता है एक, लेकिन अश्व माने क्या होता है, निर्धन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। आपको बताना है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द उपर्युक्त में से सभी हैं दोस्तों, क्योंकि संविधान, समधनकृत,
धन योग। क्वेश्चन नंबर अगला, नाक कटना का मतलब क्या है? नाक कटना का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? नाक कटना मतलब बदनामी होना। क्वेश्चन नंबर अगला, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य भेद नहीं है? रचना के अनुसार 3 ही उसके भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, लेकिन पदबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्धतम लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राक कथन लिखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, आपको इसमें बताना है कि कौन सा रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम सब पर, जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? इसमें वियोग श्रृंगार है दोस्तों। इसमें वियोग की बात हो रही है। निस्दिन बरसत नैन हमारे। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना इसमें से कौन सा अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि दोस्तों दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रतीत विरोधाभास अलंकार हैं। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? आप जानते हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की यह रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जो या रा लावा शब्द है यह व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? यह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, ढ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आप जानते हैं कि यह टवर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही इसका। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है, शिष्ट और सुसज्जित लोगों की भाषा है। शिष्ट और सुसज्जित लोगों की यह भाषा है दोस्तों मानक हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला, देव भाषा की कौन सी भाषा है? जो देव भाषा है वह संस्कृत भाषा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आप सभी जानते हैं व्यक्तिवाचक जिसमें नामों का उल्लेख किया जाता है, किसी भी प्रकार का नाम हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। मिठाई शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं लगा है, बाकी सब में प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, राधा नाचकर गाना गाई। इसमें आपको बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया आपको बताना है। राधा नाच कर गाना गाई, यानी पहले काम उसने कौन किया? नाचने का काम किया। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे वह कौन सी क्रिया है? अगर कर्म नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग रूप है सामग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग होता है ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग होता है ब्राह्मणी। और लोटा का जो लोटा शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? लोटा शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी लुटिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? महत्व में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, रेखा छुरी से तरकारी काटती है। छुरी से तरकारी काटती है मतलब इसमें से का प्रयोग एक साधन के रूप में हुआ, इसलिए करण का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको बताना है कि इसमें से विसर्ग संधि कौन है। निह धन चल होता है दोस्तों, इसलिए इसमें निश्चल सही होगा, विसर्ग इसी में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी पता है कि अप धन जा होगा, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अप धन जा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ना कि डी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला, सॉरी दोस्तों दोबारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या है? संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? जो संकल्प शब्द है उसका सही संधि विच्छेद सम धन कल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास में दिवारात्रि द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए, उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। कमर टूटने का अर्थ क्या है दोस्तों? कमर टूटने का अर्थ है हताश हो जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे का उखाड़ने का अर्थ है पुरानी बातों को दोहराना। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? कार्य करने के लिए कोई, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना या शर्त रख देना जो पूरी ना हो सके। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे विजित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास ना हो उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, महाराज प्रभु ने अवनी का गो रूप में दोहन कर औषधियाँ रूप अमृत प्राप्त किया था। रेखांकित का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या इसकी पर्यायवाची है। अवनी की पर्यायवाची क्या? अवनी की पर्यायवाची धारित्री है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, आध्यात्मिक का आपको विलोम बताना है कि आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। रुच का विलोम शब्द आपको बताना है कि रुच शब्द का विलोम स्निग्ध होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, आपको PQRS दिया गया, आपको पढ़ के सही क्रम लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलो देख सेट करते हैं दोस्तों। महात्मा जी द्वारा
की गई शांतिमय शब्दों की व्याख्या को पहले मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला चेक करते हैं। महात्मा जी द्वारा की गई शांतिमय शब्दों की व्याख्या को जो व्यक्ति न मानता हो उसके सामने ईमानदारी का यही उपाय है कि वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दे। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है क्या? बच्चे का कमीज हिलाने का अर्थ है सूझबूझ को। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो ये सेंटेंस ये दिया गया आपको पढ़ना है। पढ़ के उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। हमने तो पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। रेल ड्राइवर को क्योंकि बच्चा ट्रेन से कूद के ट्रेन के आगे अपना लाल शर्ट फहराने लगा था, इसलिए ट्रेन उसे रोकना पड़ा और ड्राइवर गुस्सा गया। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए वह रेल ड्राइवर क्रोधित हो गया था। ऑप्शन नंबर भी सही है। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? जब बच्चे ने बताया कि पटरी टूटी है तो रेल ड्राइवर के मन में क्या आया होगा? शाबाशी देने का भाव आया था, क्योंकि पटरी टूटी हुई थी इसलिए बच्चा वह ट्रेन के सामने आके अपना लाल शर्ट फहराने लगा था। आप इसके पढ़िएगा तब उसका अर्थ निकलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।